घर तोड़ने वाली पड़ोसी। शहर के बीचों बीच एक शांत कॉलोनी थी, शांतिनगर। वहां रहते थे राजेश और सीमा, अपने 2 बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ। सब कुछ ठीक चल रहा था। सुबह बच्चों की हंसी, दादी की पूजा, सीमा की रसोई से आती सुगंध और राजेश का अखबार पढ़ते हुए मुस्कुराना। पर उसी गली में एक और घर था, नीलम शर्मा का। नीलम दिखने में बहुत सभ्य, मीठा बोलने वाली, पर उसके मीठे शब्दों के पीछे था जहर का असर। वो पड़ोस में हर बात में दखल देती। अरे सीमा, तुम्हारे पति तो बहुत देर से आते हैं आजकल, सब ठीक तो है? अरे सुनो, मैंने देखा कि कल रात किसी गाड़ी से कोई उतरा था। कौन था वो? पहले सीमा हंसकर टाल देती, पर धीरे धीरे उसके मन में शक के बीज पड़ने लगे। राजेश देर से आते तो वह सोचती, सच में कोई बात तो नहीं? राजेश कहता, ऑफिस का काम है सीमा। पर सीमा के चेहरे पर अब पहले वाली मुस्कान नहीं रहती। नीलम रोज नहर आती, कभी चीनी लेने, कभी नमक, पर असल में लेने आती थी जानकारी। धीरे धीरे उसने दादी के कान में भी भरना शुरू किया। आपकी बहू तो बहुत मोबाइल में लगी रहती है, पता नहीं किससे बात करती होगी। और दादी, जो पहले बहू की तारीफ करती थी, अब कहने लगी, सीमा थोड़ा घर पर ध्यान दो। राजेश और सीमा के बीच अब रोज तकरार होने लगी। नीलम बाहर से मुस्कुराती, अंदर से आनंद लेती कि उसका जहर असर कर रहा है। धीरे धीरे बिखरता घर। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सीमा ने गुस्से में कहा, अगर भरोसा नहीं तो मैं चली जाती हूं। राजेश भी थक चुका था, कह दिया, ठीक है, जाओ। घर में सन्नाटा छा गया। बच्चे रो पड़े। दादी मंदिर के सामने बैठी रोने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर को? और उस शाम नीलम अपनी बैल्कनी में बैठी चाय पीते हुए मुस्कुरा रही थी। देखो, मैंने कहा था ना, कुछ गड़बड़ है इस घर में। सच्चाई का उजाला। कुछ हफ्तों बाद सीमा अपने मायके चली गई। राजेश अकेले रहने लगा। पर एक दिन नीलम की सच्चाई खुद सामने आ गई। उसकी अपनी बेटी की शादी टूट गई थी, क्योंकि उसने वहां भी दूसरों की बातें उछाली थी। लोग कहने लगे, नीलम के घर से रिश्ता नहीं करेंगे, वो झगड़ा करवाती है। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी समझ आया, हर घर में झगड़े नहीं होते, कभी कभी पड़ोसी ही आग लगाते हैं। राजेश को भी समझ आ गया कि गलती सीमा की नहीं थी, बल्कि उस जहरीली मीठी बोली की थी, जो हमदर्दी के नाम पर घर तोड़ गई। वो गया सीमा के मायके। सीमा, माफ कर दो, घर में शक की आग मैंने नहीं, किसी और ने लगाई थी। सीमा ने आंसू पोंछे और कहा, अगर घर में भरोसा लौट आए तो घर फिर से बन सकता है। और सचमुच वो लौट आई। दादी ने गले लगाया, बच्चे खुश हो गए, और वो घर जो बिखर गया था फिर से एक बार सज उठा, प्यार, समझ और सच्चाई की नींव पर। सीख। कभी कभी घर बाहर के तूफानों से नहीं, अंदर घुसे मीठे जहर से टूटते हैं, जो बातों में मिठास लाते हैं पर मंशा में जहर रखते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही घर की शांति है।